डेयरी पर नौकरी करने वाले सागर शर्मा के घर विपिन शर्मा अपनी पत्नी रितु शर्मा को लेकर पहुंचा। 6 महीने पहले वह पत्नी के साथ उसी डेयरी पर बने कमरे पर किराए पर रहता था और गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता था। बाद में वो कमरा खाली कर जयपुर चला गया था। सागर शर्मा ने दोनों की आवभगत की। फिर सागर और विपिन में इधर उधर की बातें होने लगी। उसी दौरान चाय का घूंट लेते हुए विपिन ने सागर से कहा, भैया मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, प्लीज 1 लाख रुपए उधार दे दो। अगर आपके पास नहीं है तो किसी से उधार लेकर दे दो, मैं अगले महीने सूद सहित लौटा दूंगा। देखो विपिन, तुम्हें तो पता ही है कि मैं विनोद सेठ की डेयरी पर नौकरी करता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें 2-4 हजार की जरूरत हो तो मालिक से लेकर दे सकता हूँ, सागर ने कहा। सागर के इस जवाब पर विपिन व रितु मुंह लटकाकर वहां से चले गए। अगले दिन की सुबह सागर के मोबाइल पर विपिन की कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की तो विपिन ने उसे गालियां देते हुए कहा, तू बड़ा कमीना निकला सागर, तूने दोस्ती की आड़ में मेरे साथ दगा किया है। मेरी बीवी के साथ गलत काम करते हुए कुछ तो शर्म कर लेता। इतना सुनकर सागर के होश उड़ गए। वह बोला, अरे भैया ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भी तो भाभी के साथ थे। ये सरासर झूठ है। देख सागर, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब रितु थाने में जाकर तेरे खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाएगी तो तुझे दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे। विपिन ने सागर को धमकी दी। सागर बाल बच्चेदार था, बात झूठ थी, फिर भी जलालत की सोचकर उसकी रूह कांप गई। विपिन उसे फिर से गाली देते हुए बोला, अब जल्दी से 25 लाख रुपए को इंतजाम कर ले, नहीं तो तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। विपिन के साथ गोवर्धन मीणा ने उसे फोन लेकर सागर को घुड़का। उसने कहा, जैसा विपिन कह रहा है मान ले, विपिन को राजी कर ले, नहीं तो जेल में सड़ेगा। सागर ने उसे बताया कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, जो बन सकेंगे वह दे देगा। ठीक है, अब मैं बाद में बात करूंगा, कहकर विपिन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अचानक आई इस मुसीबत से सागर घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस परेशानी से कैसे बाहर निकले। उसी रात विपिन ने सागर को फिर फोन किया। वो बोला, देख सागर, तेरे लिए 25 लाख का इंतजाम करना संभव नहीं है, तो तू 15 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। इतने में मामला सेटल हो जाएगा, नहीं तो कल मीडिया में तेरी काली करतूत सबके सामने आ जाएगी तो तू जरूर आत्महत्या कर लेगा। इस धमकी से सागर और भी ज्यादा डर गया। चूंकि विपिन पहले डेयरी मालिक विनोद अग्रवाल के यहाँ किराए पर रहता था, इसलिए विपिन को समझाने के लिए सागर ने अपने मालिक की विपिन से बात कराई, लेकिन विपिन नहीं माना। 2 दिनों बाद विपिन ने विनोद अग्रवाल को फोन करके कहा कि अगर 15 लाख रुपए का इंतजाम न हो पा रहा हो तो 10 लाख का जुगाड़ कर लो, इतने पैसों में मामला रफा दफा कर देंगे। विपिन ने यह भी विश्वास दिलाया कि रकम मिलने पर रितु तुरंत स्टाम्प पेपर पर लिखकर सागर को क्लीन चिट दे देगी। अगले दिन सागर के पास फिर विपिन का फोन आया। वह बोला, देख सागर, रितु की बुआ रावतसर में रहती है, तू कल रकम लेकर रावतसर आ जा, 8 लाख से काम चल जाएगा। कल अगर सारे पैसों की व्यवस्था न हो तो अगले दिन के चेक दे देना। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, सागर ने उससे कहा। विपिन, रितु, बाबूलाल, गोरेधन मीणा व मूलचंद मीणा को लेकर रावतसर आ गया। सागर भी रावतसर आ गया था। वे लोग रावतसर से 7 किलोमीटर दूर चैया गांव के एक होटल में रुके। विपिन ने फोन कर सागर को भी वहीं बुला लिया था। वहां पहुंचते ही सब लोग सागर को एक सुनसान जगह पर ले गए। उसे डरा धमका कर उन लोगों ने सागर की जेब से 60,000 रुपए निकाल लिए। बकाया रकम के लिए उन्होंने ICICI बैंक के 7,40,000 के 2 चेक ले लिए। सागर को साथ लेकर वे लोग रावतसर के तहसील कार्यालय पहुंच गए। रितु ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दिया कि अब उसे सागर शर्मा से कोई शिकायत नहीं है। उसकी एक फोटोकॉपी उसने सागर को देकर बाकी रकम अगले दिन तक देने को कह दिया। इसके बाद सागर घर लौट गया। विपिन भी गिरोह के साथ रिश्तेदारी में चला गया। सागर को बाकी की रकम देने की चिंता थी। उधर विपिन ने विनोद सेठ को फोन करके रकम का तगाजा कर दिया था। अगले दिन सागर विपिन के बताए अनुसार उसी होटल पर पहुंच गया। दूसरी तरफ विनोद ने विपिन को फोन कर रावतसर पहुंचने की सूचना दे दी थी। विनोद अपने एक दोस्त के साथ पहले ही रावतसर पहुंच गया था। तीनों सलाह मशविरा करके रावतसर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। थाने में मौजूद CI को पीड़ित पक्ष ने अपनी व्यथा सुना दी। CI के आदेश पर पुलिस पार्टी ने सादे कपड़ों में होटल पर दबिश देकर ब्लैकमेलर विपिन शर्मा, उसकी पत्नी रितु शर्मा, गोरेधन मीणा, बाबूलाल और मूलचंद मीणा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके पास से नकदी, चेक, शपथ पत्र बरामद करके उनसे पूछताछ की। उन लोगों ने सागर शर्मा को ब्लैकमेल करने की बात स्वीकार ली। पुलिस ने 5 आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।